दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आज बात करेंगे हीरा रत्न के बारे में। यह कितना फलदायी है, शुभकारी है। इस रत्न को धारण करने से धन दौलत में बढ़ोतरी होने के साथ वैवाहिक संबंधों में भी मजबूती आती है। साथ ही मधुमेह, डायबिटीज तथा नेत्र रोगों के लिए भी ये रत्न फायदेमंद साबित होता है। यहाँ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हीरा रत्न के बारे में बता रहे हैं, जो शुक्र ग्रह से संबंधित है। ज्योतिष के अनुसार इस रत्न को धारण करने से शुक्र के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। हीरा पहनने से वैवाहिक संबंधों में भी मजबूती आती है। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी फलदायी साबित होता है। ऐसा कहा जाता है कि हीरा धारण करने से डायबिटीज तथा नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। जानिए कब, कैसे और किसे धारण करना चाहिए। यह रत्न कितना लाभकारी आपके लिए हो सकता है। हीरा के कई फायदे हैं, और क्या फायदे हैं, किसके लिए फायदे हैं, आइए जानते हैं। आभूषण, कॉस्मेटिक्स, कपड़े आदि से जुड़े व्यापार करने वालों के लिए हीरा रत्न काफी लाभकारी माना गया है। कलात्मक क्षेत्र से जुड़े लोग जैसे फिल्म व टेलीविजन कलाकार, लेखक, सिंगर आदि भी इस रत्न को पहन सकते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ प्रभाव दे रहा है, उन्हें हीरा रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है तो जरूर पहने। धारण रखें कि खासकर ध्यान रखें कि हीरा धारण करने से पहले आप जरूर दिखा लें और पूर्ण शास्त्र सम्मत सलाह लेकर ही धारण करें। हीरा किस राशि के लिए शुभ है? वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि के जातक विशेष परिस्थिति में हीरा धारण कर सकते हैं। इन्हें ये रत्न काफी सूट करता है, काफी लाभ पहुंचाता है। वहीं मेष, कर्क और सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन वालों को हीरा धारण करने से पहले किसी अच्छे ज्योतिष की या ज्योतिषी सलाह की आवश्यकता होती है। असली हीरे की पहचान कैसे आप करेंगे, आइए बताते हैं। असली हीरे में कुछ न कुछ खांचे दिखाई देती है, जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखी जा सकती है। घर पर हीरे की पहचान करने के लिए आप हीरे को अखबार पर रखें और उसके आर पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको टेढ़ी लकीरें दिखती हैं तो इसका मतलब है आपका हीरा नकली है। हीरे को पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों में देखने की कोशिश करें। अगर पराबैंगनी किरणों में हीरा नीली आभा के साथ चमकता दिखाई दे तो वह निश्चित रूप से असली है। लेकिन अगर हीरे से हल्की हरी या स्लेटी रंग की आभा निकलती दिखे तो रत्न असली नहीं है। हीरे के परखने का एक तरीका यह भी है कि असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, लेकिन वहीं नकली हीरा पानी के ऊपर तैरता रहता है। आपको बता दें कि कितना रत्ती और किस प्रकार हीरा रत्न धारण करना चाहिए। आइए उसके बारे में आपको इस वीडियोस के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। हीरा कम से कम 0.25 सेंट से लेके 2 कैरेट तक आप धारण कर सकते हैं। इसे प्लेटिनम या गोल्ड की अंगूठी में बनवाकर पहन सकते हैं। प्लेटिनम में धारण करना सर्वश्रेष्ठ होता है और बहुत ही शुभ और बेहतर यह परिणाम देता है। हीरा रत्न को प्रयास करें शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से पहले सुबह स्नान करके, इसके बाद अगरबत्ती जलाकर इसकी पूजा पाठ करके मंत्र का जप करना चाहिए। ओम हीम मुकुंद मनालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गमम प्रणमाम्यहम्। इसके बाद ओम शं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। साथ ही ओम प्राणदा पानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदा अन्यासे अस्मत् पंतु हेतयः पावको अश्वभ्य गौ शिव भव। इस मंत्र से निश्चित रूप से आप धूप अगरबत्ती दिखाकर आप तुलसी जी में स्पर्श कराकर, साथ ही आप प्रयास करें कि शुक्रवार के दिन माता रानी की पूजा करें, माता रानी की आराधना करें और तब इसे धारण करें। लेकिन धारण करने के पूर्व आपको यह ध्यान देना है कि जब रत्न बन के शुक्रवार के दिन आपके पास आ जाए
तो उसे शुद्ध गंगाजल में उसे डाल दें, उसमें अंगूठी में घी लगाकर डाल दें। यह जो इसका रत्न का जो असर होता है 7 वर्ष तक होता है। 7 वर्ष के पश्चात आपको निश्चित रूप से हीरा जो बदल देना चाहिए। आप गंगाजल में आप शुद्ध, चूंकि आग में गया हुआ है, आग में अंगूठी में बना हुआ है, तो उस अंगूठी में करना क्या है, एक छोटे से पात्र में आप गंगाजल ले लें, उसमें शुद्ध जो है ये गाय का घी, अंगूठी में घी लगा दें। घी लगाने के बाद आप उसे 2 घंटे के लिए, चूंकि उसी शुद्धिकरण के लिए स्नान करने के पूर्व ही यह विधि करके आप उसमें डाल दीजिए, उसमें रख दीजिए। और चूंकि जो जल है, जो दुग्ध है, उसमें वह पूरा जो है निश्चित रूप से डूबा होना चाहिए, अंगूठी के ऊपर तक वह लबालब भरा होना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आप आए, सभी देवताओं की आप पूजा पाठ करें। उसके बाद मुख्य जो ग्रह हैं ये आपके शुक्र, इन हीरा के लिए आप पूजा पाठ करें। उसके बाद आप अपने मन की खासकर ध्यान रखें कि अपनी मनोकामना की कामना के लिए आप यह रत्न धारण कर रहे हैं। प्रयास करें कि उजला फूल हो, उजला मिठाई हो, उजला फल हो। आप भी क्रीम कलर या व्हाइट कलर का वस्त्र पहने। और माता रानी को, चूंकि देखिए देवी और देवता खूब सुनते हैं, उन्हें सुनाने वाला आदमी चाहिए। आप अपनी बात उनसे कहें, आप अपनी बात उनसे सुनाएं। अगर आपको जिस कामना के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हीरा जो है शुक्रम शुकम, यह सुख सुविधा देने वाला है। तो अगर आप उन्नति चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो माता रानी की पूजा के साथ आप इसे जरूर धारण करें। धारण करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैं आपको यहाँ एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा कि देखिए, रत्न वो हीरा हो या कोई भी हो, काम आपका विश्वास करता है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो कोई भी रत्न आपको काम नहीं करेगा। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को आप लोग का ध्यान में इधर आकृष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि भरोसा ही बहुत बड़ा चीज़ है। एक व्यवसायी जो थे, वह जिसे गोल्ड स्मिथ बोला जाता है, वह स्वर्णकार अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। एक दिन एक व्यक्ति अपने स्कूटर से बहुत तेजी से चलाकर उनके दुकान पर आया और दुकान के पास जाकर वह स्वर्णकार महोदय से बोला, महोदय मैं बहुत परेशान हूँ और आप देखिए मेरा यह रत्न टूट गया है। मेरे जो सोने की रिंग थी वह जो टूट गया है, वह टूटने के बाद मैं बहुत मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ। परेशान इतना हो गया हूँ कि मेरा मन कहीं लग नहीं रहा, मेरा काम कहीं हो नहीं रहा और उसके कारण परेशानियां बनी हुई हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप जितना जल्दी इसे बना के दे देंगे मुझे लाभ मिलेगा। स्वर्णकार महोदय वह लिए और उन्होंने इस रत्न को देखा तो वह रत्न गुलाबी रंग का था और जो जातक थे उस रत्न को बिल्कुल माणिक्य समझ के पहन रहे थे। और उन्होंने कहा कि जातक ने कि देखिए मेरा यह माणिक का रिंग टूट गया है और आप इसे सोने में बना के फिर पुनः जितना जल्दी हो सके आप दे दीजिए। स्वर्णकार महोदय ने कहा कि आप 2 दिनों के बाद आप मेरे पास आए। जैसे यह रिंग दे के घर आए, इनकी और बेचैनी बढ़ गई। फिर ये तुरंत दुकानदार के पास गए और कहा कि आज संभव जो भी आपको चार्जेस लेना है आप ले लीजिए और आज तुरंत मुझे बना के दे दीजिए। अगर मैं पहन लूंगा तो मेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। दुकानदार ने समझा कि यह इन्विटेशन है, इनको भरोसा पूरा है। इनके भरोसा को न तोड़ते हुए इन्होंने कहा कि आप मेरे कारीगर के पास चले जाएं और वहां जाकर बनवा के ले ले। यह महोदय गए, जाकर वहां पे बनवाए, उस रत्न को ला के फिर पूजा पाठ करके पहने और तब उन्होंने कहा कि नहीं मेरा सब ठीक है और मुझे लगता है कि अब मेरा काम सब बनता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सुकून आ रहा है। दुकानदार ने फोन करके उनसे पूछा कि आप बेहतर महसूस कर रहे हैं पहनने के बाद? इन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तात्पर्य यह है कि विश्वासम फलदायक, आप जो है आप विश्वास करेंगे आपको लाभ मिलेगा। इसलिए कोई भी रत्न धारण करें अपनी पूरी आस्था पूरी विश्वास के साथ करें, माता रानी की कृपा आप लोग के ऊपर बनी रहेगी। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।